श्री रामायण तुलसी कृत कथा करौ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आय पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। ब्रह्मा जी स्तुति करके उनका सामने फिर आकाशवाणी हो जाता। आकाशवाणी जब भइल तो भगवान अब अवतार लेवे के अपन आंशिक रूप से अवतार के बता रहल बाणी लोग के कि कैसे हम ये धरती पर आईब। जनि डर पहु मुनि सीधा सुरेशा। तुम्हि लागी धरि हऊ नर भेषा। अंसन सहित मनुज अवतारा। ले हऊ दिन कर वंश उदारा। हे देवताओं, हे मुनि, आप लोगों के हित के लिए मैं अंश सहित सूर्य वंश में मनुष्य रूप में अवतार लूँगा। भगवान ये आकाशवाणी कर दिल कि सूर्य वंश में अपना अंश सहित, अकेले ना, अंश सहित अवतार ले सूर्य वंश में। कश्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन कहु मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और आदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उन्हें वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों को राजा होकर अयोध्या पुरी में प्रकट हुए हैं। कश्यप आदिति जौन पहले तपस्या कैले रहन जा, उहे आज अयोध्या में दशरथ आ कौशल्या बन के अवतार ले लेवा। और उनके कि यहाँ वो तप के बल पर भगवान कहता कि हम उनके कि यहाँ अवतार ले, उनके तप के चलते। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई। रघुकुल तिलक सोचारऊ भाई। नारद बचन सत्य सब करी हऊ। परम शक्ति समेत अवतरऊ। मैं उन्हीं के घर जाकर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद जी के समस्त वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। नारद जी जो श्राप दे दिल रहन, कहता हूँ कि उनको बात हमरा सत्य करे के बा। ऐसे हम अपना अंश सहित पूरा शक्ति के साथ अवतार ले। हरि हऊ सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का समस्त भार हर लूँगा। हे देवता, तुम निर्भर होके जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को सुनकर देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। भगवान के वाणी सुन के आ देवता लोग लौट गइलन और वो एकदम शीतल हो गइलन जा कि अब तो भगवान अवतार लेबे करिहन। तब ब्रह्माधर नहीं समुझावा। अभय भरोई भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उनके मन में ढाढ़स आ गया। अब गौ माता को भी संतोष हो गई धरती मैया के कि अब भगवान हमार भार उतार दी हम। निज लोक कहीं बिरंच गे देव नहीं है सिखाए।
बानर तन धर धर मही हरिपद सेवहु जाई। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों माँ। देवता लोग बानर के रूप ध के आ चारू भया के अपन अवतार ले लेलन जब पृथ्वी पर की। अब भगवान जब अवतार लिहन तो हमनी के पहले ही हो जा चल के बानर के रूप में तैयार हो जाओ। ई सारा देवता बानर जो उन सब देवते बन के आ गए वहाँ। देवताओं की यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धरकर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछुआयुष ब्रह्मा दीन्हा। हर्ष देव विलंबना कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी क्षिति माही। अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा। हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूपी देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। जितना भी बंदर रहन तो भगवान के आवे के अब आशा में पड़ल बान कि अब भगवान नहीं हन, अब भगवान नहीं हन। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी। रह निज 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 निच रुचिरूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाखा। अब सो सुनहूँ जो बीच ही राखा। अतना देरी लेते ये सब कहानी सुनोनी बाकी अब जौन बात उन बीचवे में एगो कहानी राख देले रही। अब उहे कहानी अब तो यानी कि हम सुना देतनी। अब इके कहता कि जागबल्क जी कह रहल बान भारद्वाज जी के कि जो पीछे बीच में कहानी राख देले बानी अब उ कहानी शुरू करब। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर फैल गए। यह सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ। वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी तथा उनकी बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। भगवान में ही दशरथ जी के बुद्धि लाग रहत रहे। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़। हरिपद कमल विनीत। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों माँ। उनकी कौशल्या आदि सभी रानियां पवित्र आचरण करने वाली थी। वे अति विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी तथा श्री हरि के चरण कमलों में उनका भी दृढ़ प्रेम था। बहुत प्रेम दशरथ जी ले रखत रही जा। एक बार भूपति मन माही। भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार राजा ने मन में बड़ा गलानी हुई। राजा के बहुत भारी दुख मन में भइल
कि हमारा पुत्र नहीं थे, मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और उनके चरणों में प्रणाम करके विनय की। अब दशरथ जी गुरु जी ले कहतन, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ, धरहु धीर होई हूँ सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों को भय को हारने वाले होंगे। वशिष्ठ जी दशरथ जी ले बता देने की रवा 4 गो लड़का हुई हन जे दुनिया के धरती के भार भूमि के हरी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुत दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति महिमा आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए। वो हवन से चरु अग्निदेव प्रकट हो गइलन, प्रसादी लेके, ओकरा के चरु कहल जाता। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिध तुम्हारा, यह विबाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग लगाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान को जिस पत्नी के लिए जैसा उचित समझो वैसा ही भाग बांट दो। कहलन कि तुम्हारा जैसन इच्छा होके, जौना पत्नी के जैसे देवे कहो वैसे तू ले जाके अभी दे दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाय, परमानंद मगन नृप, हरसन हृदय समाय, सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। उसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय का हर्ष असीम था। राजा खूब खुश भइलन कि अब तो हमारा लड़का होइबे करी। अग्निदेव अबोहिया से चल गई सब कोई के समझा के। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्या दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने हविष्यान का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2 भाग कर दिया। के कई कह नृप सो दयऊ, रहौ सो भय भाग पुनि भयऊ, कौशल्या कै कई हाथ धरी, दीन्हि सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। राजा ने उनमें से 1 भाग केकई को दे दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने कौशल्या की अनुमति लेकर सुमित्रा को दे दिया। 1 भाग केकई के दिलन आ 1 भाग में फिर 2 भाग क के सुमित्रा जी के दे दिलन। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गई। सभी अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुई।
उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से हरि गर्भ में आए सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। जितना रानी, तीनों रानी गर्भवती वही दिना से हो गई आ उ लोग खूब खुश रहे। अब भगवाने जहाँ अवतार ले तण वही का दिक्कत रहे। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जूत कछुक काली चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सोय अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था। अब जब गर्भवती रही जाए तो कुछ समय के बाद वो अवसर आ गई अब प्रकट होके वाला भगवान के। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हरस जुता राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। जोग लगन ग्रह बार तिथि जड़ और चेतन सब अनुकूल थे, सब पक्ष में हो गई रहे भगवान की। जितना जीव जड़ अचर जितना भी रहन कि अब भगवान आ रहल बाणन, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। भगवान के जन्म बा तो सुखे के न कारण बा कि अब नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति प्रदान करने वाला था। चैत्र के महीना में न जाड़ है न गर्मी है, बहुत सुंदर महीना है। ऐसे भगवान वही पक्ष में आई रहन 12 बजे दिन के। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसमित गिरि गण मनियारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता आनंदित थे तथा संतों ने के मन में छाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सभी नदियों में अमृत की धाराएं बह रही थी। सब नदियां में पानी इतना सुंदर, वो अमृत हो गई रहे पानी। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सभी देवता विमान सजा सजा कर चले। आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गीत गाने लगे। अब ब्रह्मा जी जब जान गइलन कि अब भगवान अवतार लियन, तो सारा देवता आकाश में आके सबे अपना अपना विमान से खड़ा हो गइल आ गंधर्व लोग नाच गान करे लागल। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गही गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और अपनी अंजुलियों में पुष्प भरकर बरसाने लगे। आकाश नगाड़ों की आवाज़ों से गूंज उठा। नाग मुनि तथा देवता सब प्रभु की स्तुति करने लगे और विविध प्रकार से अपने अपने उपहार भेंट करने लगे। तरह तरह के उपहारों दिहल जात रहे। अब ओहिजा भगवान के
स्तुति सभे कर रहल बा, देवता किन्नर जितना भी बाणन। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक को चले गए। तब समस्त लोक को शांति प्रदान करने वाले प्रभु प्रकट हो गए। जब भगवान सबे लौट गए गीत गान बजा के, तब भगवान प्रकट भइनी। तब प्रकट भइनी। अब हमनियों के स्तुति करे के बा, ओहिजा स्तुति भई रहे। कम से कम सब कोई के खाड़ हो जाए के चाहिए, भगवान के स्तुति है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हरषित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दूह कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करहूँ अनंता, माया गुण ज्ञाना तीतया माना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भये श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहै, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहूँ तात यह रूपा, की जय सुशीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। भगवान के स्तुति भइल। यह स्तुति का अर्थ समझ लीन जा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, दीनों पर दया करने वाले कौशल्या का हित करने वाले प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अधिक रूप को सोचकर माता पिता हर्षित हो गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान प्रभु श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे।
दिव्य आभूषण और बनमाला पहने हुए थे तथा उनके बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर नामक राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए थे। भगवान ये रूप में प्रकट भई रहन कि सब हथियारों ले रहन, बड़े बड़े सब आँख नाक कान सब बड़ी सुंदर शरीर से भगवान प्रकट भई रहन। तो कह दूह कर, अब कौशल्या जी हाथ जोड़ के कहतड़ी। तब दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद पुराण जिन्हें तुमको माया गुण ज्ञान से परे तथा परिमाण रहित बतलाते हैं, श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र तथा सब गुणों का धाम कहकर जिन्हें पुकारते हैं, वहीं भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कौशल्या के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे रोम रोम में माया के अनेक ब्रह्मांड समूह भरे हैं और तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनकर ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि भी विचलित हो जाती है। जेकरा ब्रह्मांड सब लोग के हाथ में बा, हमरा गर्भ में कैसे रहे। तब तुम मुस्कुराए। वे अनेक प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने माता की अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिससे उनके मन में भगवान के प्रति पुत्र भाव जागृत हो गया। भगवान कथा पूर्व जन्म के अदिति सुनौलन तो उनका प्रेम जाग गई कि नहीं, काहे कि वो तो प्रकट भई रहन भगवान। जब माता की बुद्धि बदल गई तो वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर बाल लीला करो, जो मेरे लिए परम अनुपम सुख होगा। माता के वचन सुनकर देवताओं के भगवान ने बालक रूप होकर रोना आरंभ कर दिया। जब माता प्रार्थना कैली तब बालक रूप में भगवान भइलन। तुलसीदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि पद प्राप्त करते हैं और संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते हैं। ये गावे वाला आदमी जे गावला ये स्तुति के, वो भगवान के पद हरि पद पावला, भगवान के पद पा जाला। और कबो ये भव संसार कहतन कुआं, ए भव सागर में कबो फिर ओकर जन्म ना होई, आवागमन ना होई, काहे के कुआं में गिरे जाई। ऐसे स्तुति के हर आदमी के गावे के चाहिए, जेकरा बुद्धि होके। भगवान जेकरा के बुद्धि देले होकस, भगवान के स्तुति नहा धोआ के हर आदमी के करे के चाहिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुजय अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार, सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। भगवान ने मनुष्य का अवतार ब्राह्मण, गौ और देवता संत के लिए लिया। वे माया और उसके सतरज तम गुण तथा बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका शरीर उनकी इच्छा से ही बना है। भगवान के शरीर जौन बा तो भगवान के इच्छा से बनल बा। अब आज जौन बा कथा यही रुकता, अब काल एकरा आगे भगवान के सब लीला हुई। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हरिसाय। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।